एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम एंड न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। हम एक फिजिक्स की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फिजिक्स के ऊपर लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करते हैं। अब देखिए हमारे पास सामने जो इक्वेशन है पी वी पर एन इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये बेसिकली जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस फॉर आइडियल गैस है, ठीक है, जिसके अंदर पी जो है प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और सी कांस्टेंट है। हम देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन वैल्यूज के लिए सी कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। अब सी हमारे पास है, सी इज इक्वल टू पी वी पर एन, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा, टेकिंग लॉगरिथम्स ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आ जाएगा जी लॉग सी इज इक्वल टू लॉग पी इंटू वी पर एन, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, हमने लॉगरिथम के लॉज को अप्लाई करना है। आपको पता है जब लॉगरिथम के अंदर लॉज के मुताबिक दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इनको क्या करते हैं, ऐड। तो ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग वी पर एन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जब आपके पास पावर में लॉगरिथम की वैल्यू हो तो पावर जो है वो पहले आ जाएगी, एन लॉग वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। वैल्यूज हमारे पास गिवन है लॉग पी, प्रेशर कितना है 80 प्लस एन 5/4, एन की वैल्यू 5/4 है, और लॉग वी कितना है 3.1, ठीक है, यानी वॉल्यूम 3.1 है। अब इस केस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास लॉग सी की वैल्यू क्या आएगी। अब देखें यहाँ से अगर मैं इसको नीचे करूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे लॉगरिथम लेने के लिए हमारे पास जो डिजिट है वो 2 हैं, हमें कितने चाहिए 4, ठीक है। तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं, यानी खुद से 0 पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग 80.20 हमने खुद से पुट कर लिया ताकि हम लॉग फाइंड आउट कर सकें इजीली, ठीक है। 5/4 लॉग 3.1 डेसिमल के बाद हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए नंबर्स का, वो है कि हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का सबसे पहला उसूल क्या है कि आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के से पहले रेफरेंस पोजीशन पुट करते हैं। अब 8 चूंकि नॉन जीरो डिजिट है तो हमने यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगा दिया। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है, इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब ये फैसला कैसे करेंगे कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके लिए आप देखते हैं कि अगर जो डेसिमल है रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब है 1 पॉइंट ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। अब 8 आगे 3 0 है, ठीक है। अब हम डेसिमल के बगैर इस नंबर को कंसिडर करेंगे 8 और 000, ठीक है। और फर्स्ट 2 डिजिट चूंकि जो है नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब है हम लॉगरिथम टेबल में चले जाएंगे, बुक के पीछे गिवन है और उसके अंदर 0 कॉलम के अंदर 80 की वैल्यू चेक करेंगे। अब आगे 0 है और 0 का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ 80 की वैल्यू देखनी है कॉलम 0 के अंदर, ठीक है, जो कि है अगर आप देखें तो आपको मिलेगी 9031, ठीक है। उसके बाद प्लस 5/4 एज इट इज आ जाएगा। उसी तरह फिर लॉग 3.10, इसके अंदर भी हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन और डिजिट के अंदर अगर आप डेसिमल के अंदर देखें अगर आप तो 0 डिजिट है, यानी कोई डिजिट भी नहीं है, तो इसलिए इस केस में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कितना होगा 0। यहाँ पे हम ब्रैकेट पुट कर देते हैं 0 पॉइंट। अब अगला नंबर जो है हमारे पास वो कितना है 3100, यानी कि 31 की वैल्यू हम लॉगरिथम टेबल के अंदर कॉलम 0 के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब 31 की वैल्यू कॉलम 0 के अंदर जो है वो गिवन है, वो है जी 4914, ठीक है, 4914, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। अब ये सिंपल नंबर्स हैं, इनको हमने आपस में सॉल्व करना है, ठीक है, वो देख लेते हैं। हम इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे जी 1.903, और ये आपस में इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे कि 5 into 0.494 डिवाइडेड बाई 4, ये 5 डिवाइडेड बाई 4 का किस तरह कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जिस तरह से मर्जी कर लें, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.61425। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी जी 2.51735। अब याद रहे कि ये थ्रू आउट जो है ये क्या है, लॉग सी है, ये लॉग सी हमारे पास चल रहा है। अब आपको पता है कि हमें एंटी लॉग लेते वक्त भी हमारे पास जो मैंटीसा है उसके 4 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है बिफोर डेसिमल वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल वाला पार्ट जो है वो कहलाता है मैंटीसा, ठीक है। अब हमें मैंटीसा के अंदर हमारे पास 5 डिजिट है तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं,
राउंड ऑफ करने का क्या मेथड है, आपको याद है कि अगर लास्ट डिजिट जो हम ड्रॉप करने जा रहे हैं अगर वो 5 हो तो हम पिछला नंबर देखते हैं, अगर वो इवन होगा तो हम 5 को विदाउट एडिंग यानी बगैर कोई नंबर ऐड किए सेकंड लास्ट नंबर के अंदर 5 को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर पिछला नंबर जो है वो ऑड हो तो हम पिछले नंबर में 5 को रिमूव करने के बाद पिछले नंबर में 1 ऐड करेंगे। अब चूंकि ये 3 ऑड है तो हम इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4, तो 2.5174 ये हमारे पास क्या है जी, log c। अब हमने चूंकि c मालूम करना है तो c मालूम करने के लिए हमें इन दोनों साइड पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब हम दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, हम दोनों साइड पे एंटी लॉग लेते हैं। जब एंटी लॉग दोनों साइड पे लेंगे, चलें एंटी लॉग के लिए हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं। एंटी लॉग ले रहे हैं जी हम। अब जब दोनों साइड पे हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग इंटू लॉग सी, एंटी लॉग इंटू लॉग सी, इसी तरह एंटी लॉग इस साइड पे भी हम ले लेंगे, ठीक है। और गिवन वैल्यू क्या है 2.5174, ठीक है। अब एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सिंपल रह जाएगा सी, ठीक है। सी किसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब आप एंटी लॉग के टेबल में चले जाएं और सिर्फ जो है हमारा यहाँ पे जो कंसर्न है वो सिर्फ जो है वो मेंटीसा से है एंटी लॉग के वक्त, ठीक है। हमारा कंसर्न सिर्फ किससे है जी, मेंटीसा से। अब 51 की वैल्यू देखेंगे कॉलम 7 में और 4 का डिफरेंस ऐड कर देंगे। अगर आप 51 की वैल्यू कॉलम 7 में एंटी लॉग के टेबल में देखें तो वो है जी 3289 और 3 का डिफरेंस हम साथ ऐड कर देंगे, 3 का डिफरेंस हम साथ ऐड कर देंगे, आ जाएगा 3292, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3292। अब चूंकि करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 है तो हम फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर के बाद हम रेफरेंस पोजीशन पुट करेंगे और 2 पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होने की वजह से हम रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डेसिमल पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो सी की वैल्यू आ गई वो कितनी है जी, इसको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं सी की वैल्यू प्रॉपर। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 329.2। तो आपने देखा था किस तरह से हमने कांस्टेंट वैल्यू जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के अंदर और फिजिक्स के अंदर हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम को अप्लाई करके फाइंड आउट किया, ठीक है। इसी तरह इसकी एप्लीकेशन केमिस्ट्री के अंदर, कंप्यूटर के अंदर और मैथ्स के अंदर यानी ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे एरियाज फाइंड आउट करने के लिए, सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो कि कॉम्प्लिकेटेड किस्म के प्रोसेसेस हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हैं।